नमस्कार, राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य प्रकाश पांडे या कह लीजिए ज्योतिष गुरु प्रकाश पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुशल से होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कल जो है सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। कल से कर्क संक्रांति भी होगी और सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाएंगे। और उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला, उसकी भी अग्रिम हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। हाँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और कुशल से होंगे। फिर थोड़ा सा जो है सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा आम जनमानस पर या आप लोगों की पत्रिकाओं के आधार पर, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन रोज़ की तरह सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्रो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य सुनिजायते। ओम विघ्नवल्लीकुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। सचीपुरंदराभ्यां नमो नमः। इष्टदेवताभ्यां नमो नमः। कुलदेवताभ्यां नमो नमः। ग्रामदेवताभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। जी, तो मैंने बताया कि आप लोगों को यानी कल से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य महाराज जो हैं 1 महीने के लिए लगभग, अब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये गुरु और सूर्य का योग, हालांकि बृहस्पति को यहाँ पर अस्त कर दिया है। अब गुरु जो होंगे वो चल रहे हैं जी अभी शनि के नक्षत्र में, और जो सूर्य देवता चलेंगे वो चलेंगे गुरु के नक्षत्र में। तो इसका आम जनमानस में क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे तो कर्क संक्रांति होगी तो सूर्य का राशि परिवर्तन होने से मतलब चंद्रमा के घर में सूर्य को इतना कमज़ोर नहीं माना जाता है, नंबर 1। और सूर्य चंद्रमा के मित्र भी होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के करियर के लिए, हेल्थ की बात करें, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल, थोड़ा थोड़ा सबको यहाँ पर मुझे लगता है पॉजिटिव मिलेगा। और इसी में मैं आप लोगों को एक कवर और कर देता हूँ कि इसके बाद शनि महाराज वक्री होने वाले हैं। ये सूर्य का तो मैं बता दिया कि लगभग सबके लिए सब ठीक ही रहेगा। शनि महाराज जब इस महीने लास्ट में वक्री होंगे, 28 जुलाई के आसपास शनि वक्री होने वाले हैं, 6 महीने के लगभग। तो उसका मैं थोड़ा सा इसमें कवर कर देता हूँ। मीन राशि में शनि वक्री हो रहे हैं। मीन राशि होती है धर्म कर्म, और इधर से हम लोग देख रहे हैं कि मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है वो देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी उच्च का चल रहा है, तो धर्म कर्म बढ़ेगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको मेष लगन या मेष राशि वालों के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। तो जी मेष लगन या मेष राशि वालों, आपके लिए अगर 12वें घर में ये वक्री होते हैं तो आपको निश्चित 11वें का फल भी मिलेगा। वक्री का मतलब 1 घर पहले का फल मिलता है। जहाँ पर वक्री हो रहे हैं उससे 1 घर पहले का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि पहले ही आपके लिए राहु एकादश स्थान से गोचर कर रहा है मेष लगन या मेष राशि वालों। तो आपके लिए अगर यहाँ पर बात करूँ 12वें का फल देते हुए 11वें का फल भी देंगे, तो आपके लाभ की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपके अपने बड़े भाई बहनों के साथ कोई संबंध खराब हो रहे हों तो वो ठीक हो जाएं, और बाहर किसी ने प्रोफाइल लगाई हो अपनी विदेश के लिए वो ठीक हो जाएगा। बैंक बैलेंस आप लोगों का बढ़िया। हालांकि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव अभी निश्चित है थोड़े दिनों के लिए। जैसे ही शनि अगर वक्री होंगे तो मेष राशि वालों आपकी 7.5 का प्रभाव का नेगेटिव प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ रहा था तो वो ठीक हो जाएगा। ये मतलब आपके लिए अच्छी बात है। और ये पूरा लगभग 6 महीने का टाइम है। उसके बाद आप फिर इसी में बृहस्पति की डिग्री भी बढ़ने वाली है। अगस्त में बृहस्पति की डिग्री बढ़ जाएगी, वो भी एक अच्छा रिजल्ट देंगे आप लोगों को। अब बात करता हूँ वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये अब जो युति होगी ये एकादश स्थान में वक्री होंगे। अगर 11वें घर में वक्री होगा तो 10वें का फल भी मिलेगा, तो आपके लिए भी अच्छी बात है। 11वें में वक्री हो रहा है, 10वें का फल मिलेगा। 10वां करियर का मालिक हो जाता है, 11वां लाभ का मालिक होता है। तो आपके भी अगर कहीं बाहर विदेश में फैल लगी हो या लगा रखी हो, फ़ायदा होगा। आपके अपने बड़े भाई से कोई हेल्प मिल जाए आपको बड़े लेवल की, और इच्छाओं की पूर्ति। आपका भी बैंक बैलेंस थोड़ा सा अच्छा होने लग जाएगा। तो वृषभ और कर्म के ऊपर फोकस हुआ, कर्म मतलब वर्किंग के ऊपर। जब वक्री होते हैं तो ग्रह का मतलब कोई नुकसान नहीं हो, थोड़ा चीज़ें स्लो होती हैं, लेकिन वृषभ लगन में तो कारक प्लैनेट है शनि।
मिथुन वालों आपके लिए बात करें तो आपके लिए ये युति जो है, देखिए मिथुन वालों के लिए ये युति बनेगी सीधे सीधे अगर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके मतलब 10वें भाव में वक्री होंगे तो 9वें भाव का फल भी मिलेगा आपको। मतलब मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिस घर में वक्री होते हैं उससे एक घर पहले का प्रभाव मिलता है। और वक्री का मतलब ग्रह 4 गुना फल देता है। शनि केवल कर्म प्रधान वह है, जो जिस हिसाब से कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। तो मिथुन वालों आपके लिए अगर मैं बात करूं, 10वें में वक्री होंगे तो 9वें का फल देंगे वो। तो 9वें भाग्य हो गया, 10वें कर्म हो गया। कर्म का मालिक अगर भाग्य का फल भी मिलना है तो भाग्य सपोर्ट मिलेगा। और ऑलरेडी आपके भाग्य में राहु का गोचर चल रहा है इस साल के नवंबर लास्ट या दिसंबर 5 तारीख तक। तो आपके लिए भी यानी कि एक अच्छी फायदा हो जाएगा यहाँ पर। कर्क वालों आपके लिए बात करता हूँ, लगन की राशि के लिए आप लोगों के भाग्य में ये वक्री होंगे। वैसे नियम ये कहता है जहाँ बैठता है वहाँ देरी से फल देता है, अच्छा फल देता है देरी से देता है। तो वक्री का मतलब 8वें का फल भी मिलेगा, 9वें में तो वक्री होगा ही होगा वो। जब 9वें में वक्री हो तो 8वें का फल भी मिलेगा। 8वां आप लोगों का सडन होता है, किसी की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, ज्योतिष के अंदर किसी का इच्छा बढ़ जाएगा, किसी का कोई और चीज़ सीखने का मन बन जाए। मतलब 8th हाउस जिज्ञासा वाला भाव है। तो 9वें का फल वक्री में 8वें का फल भी मिलने लग जाएगा, तो आपको बढ़िया रहेगा। और सिंह वालों आपके लिए थोड़ा ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा। इस समय आप सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे, अचानक से किसी को चोट पटक लग जा रही होगी किसी। और वैसे तो मैंने बृहस्पति का रोल पहले बता दिया था कि खर्चे बड़े होंगे आपके। मानसिक टेंशनों से सिंह वालों के लिए थोड़ी निजात मिलेगी, क्योंकि आपके 8वें घर में वक्री का मतलब सप्तम का फल भी मिलेगा, अष्टम का तो मिल रहा है अभी तक। तो थोड़े दिनों के लिए 6 महीने के लिए ढैया से आप लोग निजात मिल जाएंगे। और कल से जो है सावन का महीना भी हमारे उत्तराखंड में, ठीक है, हमारे यहाँ तो कल से शुरू हो जाएगा सावन। तो आपके लिए एक विशेष ये अच्छी बात है कि थोड़े दिनों के आपके लिए सिंह वालों राहत मिल जाएगी। लगभग 6 महीने का 5.5-6 महीने के लिए शनि वक्री हो रहे हैं। और इसके बाद बात करता हूँ मैं कन्या लगन कन्या राशि वालों आपके लिए जो है अब 7वें छठे का फल मिलेगा। 7वें घर में वक्री हो रहे हैं तो छठे का फल निश्चित मिलेगा। छठा होता है रोग ऋण शत्रु का हरण, और छठे भाव में कोई भी पाप ग्रह अच्छा फल देता है। तो सप्तम का मतलब होता है पर्सनल लाइफ के अंदर जो कमियां चल रही थी वो थोड़ा ठीक हो जाएंगी। छठे का मतलब हो गया रोग ऋण शत्रु, आपके मामा मामी मौसा मासी 6 लॉर्ड से ये भी चेक करते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई समस्या आ रही होगी तो ये भी एक ठीक हो जाती है। तो मोटा मोटा मुझे ये लगता है कि इसमें भी आपको राहत मिलेगी छठे वाला। वैसे इस समय कन्या राशि बहुत मोस्टली अच्छी राशि चल रही है, क्योंकि उसका देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में 11वां चल रहा है। मैंने पहले भी कह रखा सबसे मोस्टली राशि कन्या चल रही है। तुला वालों आपके लिए बात करते हैं, छठे में वक्री होंगे, पंचम का फल मिलेगा। तो छठे का मतलब होता है रोग ऋण एंड शत्रु। इस घर में अगर वक्री होगा तो 5वें घर का फल भी मिलेगा। 5वां घर आप लोगों का प्रेम प्रसंग भी है, 5वां घर एजुकेशन है, 5वां घर से मित्रता देखी जाती है। किसी के प्रेम संबंध खराब हुए उनको सुधार मिलेगा, किसी के ये मिलेंगे। और छठे घर में अगर वक्री हो रहे हैं तो रोग ऋण शत्रु, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। वक्री का मतलब 4 गुना फल देता है, क्योंकि मैंने औरों की बात मैं नहीं करता हूँ, मेरे कुंडली में खुद 3-3 4-4 ग्रह वक्री हैं, तो मुझे जब भी ग्रह वक्री होता है नुकसान नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं तुला के बाद वृश्चिक वालों। वृश्चिक वालों आपके लिए भी थोड़ी राहत की खबर यही होगी कि आपका जो राहु अभी तक आपको थोड़ा मानसिक डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है, उससे भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आपके 5वें घर में ये बैठे हैं अभी। 5वां घर होता है संतान का, 5वां घर होता है मित्रता का, 5वां घर हायर एजुकेशन का भी होता है। यहाँ पर ग्रह अगर वक्री है उसका एक घर पहले का फल मिल रहा है, तो चौथे भाव में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट का मतलब ये होता है कि आपके लिए, मैं पहले भी कह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए मम्मी वाले भाव में। अब आप माता की सेवा की ओर अपना दिमाग लगाने लग जाएंगे, ये नोट कर लेना वृश्चिक वालों। ये 90% मेरी कैलकुलेशन होती है, और 100% जो कहता है ज्योतिष होता है 100 नहीं होती है, ठीक है। हम केवल 90% आप लोगों के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि वृश्चिक वालों ऐसा इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर मिलने के योग लगते हैं। अब बात करते हैं धनु वालों। धनु वालों आपको भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए ढैया का जो पढ़ाव था उसमें थोड़े दिनों के लिए राहत मिलेगी। हालांकि ढैया खत्म होगी 2027 में जाके, अगले साल 2027 में जून में समाप्त होने वाली ढैया, उससे पहले पहले ये थोड़ी सी चीज़ें आपको राहत मिलेगी। अब आपके क्या होगा, धनु मकर कुंभ मीन, चौथे घर में वक्री होंगे तो तीसरे घर का फल मिलेगा।
चौथा घर क्या हो गया, माँ का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, और तीसरा घर हो गया आपके कॉन्फिडेंस का। तो आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आएगी। जैसे मैं बोलता हूँ आत्मविश्वास से बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेरी अपनी मूल पत्रिका में वहाँ पर तीसरे हाउस में सूर्य और बुध का आदित्य योग बनता है हमेशा के लिए, तो राजयोग बनता है। जितना भी बोलता हूँ आप लोगों के सामने, कभी मैंने किसी को गलत डराया नहीं है, जो मुझे दिखा वो मैंने बताता हूँ। अब बात करते हैं मकर वालों आपके लिए। देखिए मकर वालों, आपके लिए क्या होगा कि आपकी राशि से तीसरे घर में वक्री होने वाले हैं। तीसरे घर का वक्री का मतलब दूसरे घर का फल भी मिलेगा आपको, बैक मिलता है। मैंने पहले आपको वक्री का मतलब एक घर पहले का फल, आगे का नहीं मिलता, पीछे का मिलता है। तो आपके धन, मान सम्मान, परिवार, कुटुंब, कोई पैसा फंसा हुआ तो ये मिलने लग जाए मकर वालों। कोई आपके घर में मांगलिक कार्य की बातचीतें आगे बढ़ने लग जाए, कोई किसी के साथ मनमुटाव चल रही है, बात है वो ठीक हो जाए मकर वालों। तो आपके लिए भी एक प्लस पॉइंटेड यहाँ पर देखने को मिलता है कि पराक्रम बढ़ेगा आपका। अब आ जाओ कुंभ वालों। कुंभ वालों क्या है कि आपके लिए जो है थोड़े दिनों के लिए, वैसे तो राहु यहाँ बैठा ही है, अभी राहु तो पूरे साल भर बैठा रहेगा, मैंने बताया था नवंबर लास्ट या दिसंबर तक। आपके लिए दूसरे घर में वक्री का मतलब अब लगन की ओर भी प्रभाव देगा शनिदेव। तो लगन की ओर प्रभाव देंगे तो हो सकता है शनि और राहु का जो मेल बन जाएगा यहाँ पर, दोनों ये खराब नहीं होते, एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा राहत मिलने की संभावना है। धन, मान सम्मान, परिवार, कुटुंब के लिए बढ़िया रहेगा। और घर में मांगलिक कार्य की बातें आपके, अगर आप कोई चीज़ें किसी के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो यहाँ पर लेने की संभावना बनती है कुंभ वालों। मीन वालों, आपके लिए जो है आपकी राशि के ऊपर शनिदेव वक्री होने वाले हैं 28 जुलाई की रात को। जब 28 जुलाई की रात को चेंज होंगे तो मैंने बता दिया एक रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी तक राहु भी आपको 12वें घर से पैसा आ रहा था तो पानी की तरह बह रहा था। वहाँ पर थोड़ा वक्री का मतलब 11वें का फल, सॉरी वक्री का लगन का मतलब 12वें का फल भी मिलेगा और लगन का भी मिलेगा। तो लगन में आपकी मजबूती बन जाएगी। आप जो भी जिसको बताएंगे, जिस हिसाब से जो भी मीन लगन वाले होंगे उनके लिए मुझे लगता है एक सत्य सिद्ध होगा। तो एक छोटा सा मतलब मैंने आप लोगों के सामने जितना अपना नॉलेज था उसके आधार पर रखा। और जो भी नए यूजर्स से जुड़ रहे होंगे, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको अगर ठीक लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा अगर ठीक लगता है, आप लोगों को मेरी बातें ठीक लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और छोटा सा उपाय बताऊंगा, बहुत बड़ा उपाय नहीं है, हनुमान चालीसा बराबर पढ़नी चाहिए, चाहे 1 बार, चाहे 3 बार, चाहे 5 बार, चाहे 7 बार, चाहे 9 बार, चाहे 11 बार, विषम संख्या हनुमान चालीसा पढ़िए। एक बार पुनः, बस आज के लिए इतना ही, बस एक बार पुनः फिर से आप लोगों को उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला वो कल है, तो उसकी अग्रिम हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। और ये जो चंपावत में गुलजू मूल मंदिर है वहाँ से मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ। आप लोगों को पता है कि वहाँ पर मैं पंडित जी के रूप में सेवा देता हूँ। तो एक बार पुनः न्यायकारी, दूधाधारी, कृष्णावतारी गोरल देवता की जय हो। आप सभी लोगों की समस्त मनोकामना जल्दी पूर्ण हो तथा इनका आशीर्वाद आप तथा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।